कराची में भी ख़वातीन जो हैं वो ख़ुद को गैर महफूज समझने लगी हैं और स्ट्रीट क्राइम की अगर बात की जाए तो उसमें कमी बिल्कुल भी वाक़ई नहीं हुई है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब ख़वातीन को भी निशाना बनाने लगे हैं। ख़वातीन को हैरेस किया जाता है, उनको हरासा करने के वाक़यात में नुमायां तौर पर इजाफा हुआ है और पुलिस यहाँ पर कंट्रोल करने में, इन वाक़यात को, इनकी रोकथाम में बिल्कुल हमें नाकाम दिखाई देती है। इसी हवाले से कुछ तफसीलात हैं हमारे पास, वो जान लेते हैं कराची से इसरार मुगीरी से। जी इसरार, बताइएगा ये जो मामला अभी जिसका मैंने जिक्र किया है, आपके पास इस पर क्या मजीद अपडेट्स हैं? बिल्कुल, कराची में जो है अफसरान, पुलिस अफसरान वो बदल गए, बड़े एसएसपी तब्दील हो गए, एसएचओज भी तब्दील हो गए, लेकिन तब्दील अगर नहीं हुई तो शहर की अमन अमान की जो सूरत हाल है उसमें कोई तब्दीली जो है नहीं हुई। शहर भर में स्ट्रीट क्राइम की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जिसकी अगर बात करें तो दिन हो या रात हो, सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आती हैं, उसके बाद भी जो है मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं होते। आए दिन शहरी जो है वो अपनी कीमती जानो माल से जो है महरूम होते रहते हैं। इसके साथ ही साथ कराची में ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है, जिसमें आए रोज़ ख़वातीन को, राह चलती ख़वातीन को जो है हिरासा किया जाता है, जिनमें वो अगर अपने ऑफिस से आ रही हों, अपने घर से निकलती हों, या फिर तलबा जो स्कूल आती जाती हों, उनके हिरासा करने के वाक़यात भी रुनमा होते हैं। कराची का कोई भी अजला ऐसा नहीं है जहाँ पर ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात रिपोर्ट ना हो। कुछ मुलजमान को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन कुछ मुलजमान अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस वक्त लग ऐसा रहा है कि कराची में ख़वातीन भी जो हैं वो गैर महफूज हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं दंदनाते फिरते हैं, ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात आए दिन रिपोर्ट होते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आती हैं। फुटेजेस मंजर आम पर आने के बाद भी पुलिस जो है मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम जो है दिखाई देती है। ऐसा ही वाक़या कराची गुलिस्तान जौहर में भी पेश आया, जहाँ पर 600 से ज़ायद जो है लोगों के बयान कलम बंद किए गए हैं, जियो फेंसिंग की गई, उसके बावजूद वो मुलजिम अभी ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसा ही वाक़या जो है अगर बात करें कराची न्यू कराची में भी जो है दो वाक़यात पेश आए, जिनकी भी सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आई, जिनमें भी ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात पेश आए। तो अब ऐसा लग रहा है स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ कराची में जो ख़वातीन हैं वो भी खुद को गैर महफूज समझने लगी हैं, चाहे वो दफातर में काम करने वाली हों या फिर घर से निकलने वाली ख़वातीन हो। तो ख़वातीन, और यहाँ पर हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि अगर घरों से निकलते हुए इस वक्त खौफ का शिकार हैं, चाहे अपने ऑफिस में आएँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने आएँ या उनको लेने आएँ, उस वक्त भी खौफ का शिकार रहती हैं। पुलिस ऐसा लगता है कि नाकाम दिखाई देती है क्रिमिनल्स को पकड़ने में और क्रिमिनल्स को लगाम डालने में। इसी तरह अगर स्ट्रीट क्राइम की भी बात करें तो स्ट्रीट क्राइम में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसके बायस शहरी रोज़ अपनी जानों से भी जा रहे हैं, अपनी कीमती अशिया से जा रहे हैं। लेकिन पुलिस सिर्फ दावों की हद तक महदूद है, सिर्फ बातों की हद तक महदूद है, लेकिन शहर में अमन अमान कायम कराने में ताहाल पुलिस नाकाम दिखाई देती है। जी अच्छा इसरार, ये आपने जो रिपोर्ट दी है और हमने देखी है, नाजरीन ने भी देखी है, ये हालात अब के नहीं हैं कराची के साथ। मुझे तो बचपन से याद है कि हमें यही हम सुनने को मिलता है। मैंने भी ऐसे और देखा। हमने इसरार आपकी ही मेरे ख्याल से शायद वो रिपोर्ट थी जिसमें जो है पुलिस वाले जो है वो खुद मुलव्विस थे, बल्कि वहाँ पे उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं पुलिस स्टेशन में, छोटे जो इलाके हैं जहाँ पे ड्रग्स फरोख्त की जा रही हैं और जहाँ पे डायरेक्टली पुलिस वाले जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है और आप ये सिर्फ एक किरदार उनके, हम लोग जो है उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसरार, अब आप बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और पुलिस एज एन इंस्टीट्यूट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस भी पाए जाते हैं कई दफ़ा, और रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई सूरत हाल है, आए रोज उसमें इजाफा हो रहा है। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगता है कि पुलिस कुछ कंट्रोल करती है और 2-4 दिन या कुछ दिन जो है उसमें कमी आती है, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो कुछ ही दिनों में फिर स्ट्रीट क्राइम में इजाफा देखा जाता है। पुलिस कंट्रोल करने में स्ट्रीट क्राइम को नाकाम दिखाई देती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से पुलिस नहीं कर पा रही कंट्रोल। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है, एक बड़ी आबादी कराची में जो है मौजूद है, रहती है, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन स्ट्रीट क्राइम एक बड़ा मसला है इस शहर का, जिसकी वजह से हर शहरी जो कराची का है वो इससे परेशान है। उसकी वजह से यह है कि पुलिस इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब उसमें क्या इन्फ्लुएंस है, पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? पुलिस वहां पे तो कंट्रोल कर पाती है जहां पे उनकी नीयत होती है कि इसको कंट्रोल करना है, इसको गिरफ्तार करना है। तो इनकी नीयत क्यों खराब है? इन पे किसका इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपनी ड्यूटीज जो है वो पूरी नहीं कर रहे हैं?
बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पा रहे, और जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जहाँ पे पुलिस का अपना इंटरेस्ट होता है वहाँ पर मुलजिम भी गिरफ्तार हो जाते हैं और जल्द वहाँ पर कार्रवाई भी होती है, और जहाँ पे नहीं होता तो वहाँ पर लोग जो है वो चक्कर काटते हैं। मुख्तलिफ जो यहाँ पर थाना जात हैं उनमें हमने देखा है कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है जो यहाँ पे लोकल लोग होते हैं उनका, और उनकी वजह से लोग जो अपनी आम लोग जो है वो धक्के खा रहे होते हैं, थानों के चक्कर काट रहे होते हैं। ऐसे ही वाकयात रोज पेश आते हैं, जैसे आजकल जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं वो अब खवातीन को निशाना बनाने लग गए हैं। अब जो खवातीन आए रोज जो गुजर रही हैं अपनी जॉब्स के लिए, अपने घरों से निकलने वाली, तो हमने देखा है कि सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आती है, उनमें खवातीन को हरासा किया जाता है, उनसे पर्स छीना जाता है। और ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं हैरेसमेंट का इसरार, इस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई ठोस प्रैक्टिकल इकदामात लिए भी गए हैं और ये प्रैक्टिकली कोई किया भी गया है हुकूमत की जानिब से, या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल किया गया है। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ थाना जात हैं, वहाँ पर ये सेफ सिटी के प्रोजेक्ट जो है शुरू किए गए हैं, जिनमें कुछ थाना जात हैं जिनकी मुकम्मल जो थानों की हदूद है उनको जो है सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, उनको मुकम्मल उसमें लाया गया है, स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का होना है, अगर वो होगा तो उसके बाद मुकम्मल निगरानी की जा सकती है मुकम्मल कराची में सारे थाना जात की, कि उसमें अगर कोई भी ऐसा वाकया पेश आता है, जैसे पुलिस की जानिब से एक शाहीन फोर्स बनाई गई है, अगर शाहीन फोर्स बनाई गई है और उसमें कंट्रोल रूम में अगर बर वक्त उसको देखा जाए किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को, तो उस पर फिर वो शाहीन फोर्स वहां पहुंचती है। अभी ऐसा होता है कि बहुत सारे थाना जात में वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से जब क्रिमिनल कोई एक्टिविटी करता है, जब तक फोर्स पहुंचती है तब तक वो वहां से भाग चुके होते हैं। इसी वजह से अब खवातीन जो है वो इस वक्त डर का शिकार है कराची में, चाहे वो तलबा हो, अपनी हाउस वाइफ्स जो हैं वो निकल रही हो, जॉब करने वाली हो, उसके ये वाकयात जब मीडिया पर चलते हैं, साथ ही साथ जब इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी जो है जहन में भी ये अब डर बैठ गया है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, खवातीन को हिरासा किया जा रहा है स्ट्रीट क्रिमिनल की जानिब से। एक बड़ी ये संगीन सूरत हाल है कि किसी खवातीन के सामने राह चलती उसको अगर कोई आके असले के जोर पर उसको धमकाए, तो उसकी वजह से खवातीन भी इस वक्त तशवीश का शिकार है। सही। और अच्छा इसरार, एक और खबर हमारे सामने है कि कल 5 लाशें मिली हैं एयरपोर्ट के करीब से, वहाँ पर मौशी बदहाली की वजह से जो शोहर है उसने अपनी बीवी समेत 4 बच्चों को जो है मार के खुद भी खुदकुशी कर ली है। तो इस पर जी 3 बच्चे, क्या अपडेट्स हैं इस पर? जी बिल्कुल, ये दिल खराश वाकया कल कराची वायरलेस गेट एयरपोर्ट के करीब ये पेश आया, जिसमें 3 बच्चे और अपनी एहलिया और खुद को जो है फंदा लगाया शोहर ने। अहमद रजा नामी शख्स था जिसने ये एक खत भी लिखा, जो उसके घर के टीवी लाउंज पर टीवी लगी हुई थी उस पर एक खत लगाया, उस खत में लिखा। उसके बाद उसके सामने वाले घर में ही उनका ससुराल का घर था, और उसके बाद अमूमन रोज की रूटीन के मुताबिक उन्होंने देखा कि अगर ये घर सुबह नहीं उठे, उसके बाद 2 बजे के करीब उनने दरवाजा तोड़ा, और अहले मोहल्ला ने जब दरवाजा तोड़ा तो वो सब मुर्दा हालत में पाए गए, और उनका जो शोहर है उसको भी मुबैना तौर पर वहां पे फंदा लगा हुआ था और वो वहां पे लटका हुआ था। उसके बाद बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और इसरार बहुत शुक्रिया हमें अपडेट्स देने के लिए।